नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पालीवाल आप सभी प्रियजनों को प्रातःकालीन शुभ विचार श्रृंखला के इस अंक में हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप इसमें सम्मिलित हैं और प्रातःकालीन मंगल कामनाएं आपको प्रेषित करता हूं। आज का चुना हुआ दैविक गुण, दिव्य गुण दया अथवा करुणा चुना गया है। आप सभी को पता ही है कि हम पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने जो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को 26 दैविक गुण गिनाए थे, अध्याय 16 श्लोक नंबर 1, 2, 3, उनमें से एक एक गुण पर प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं। आज दया करुणा इसका नंबर है। सच में दया और करुणा से ओतप्रोत व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि उनका मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने की संभावना है। बहुत सारी रिसर्चेज हुई, इसकी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, पर उनके मूल में, उनकी समरीज में यह है कि जो लोग दयावान हैं, अपने प्रति, समाज के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का जिनमें भाव है, वो ज़्यादा मानसिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहते हैं और उनका आध्यात्मिक स्तर भी बेहतर होता है। दया धर्मस्य मूलम। सनातन साहित्य दया की प्रशंसा में भरा पड़ा है। जितना खोजोगे उतना मिल जाएगा। सच में दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। हम यदि दया की या करुणा की डेफिनेशन पर जाएं, मूल जो सब लोगों द्वारा स्वीकार है, तो वो कंपैशन इज ए डीप अवेयरनेस ऑफ द सफरिंग ऑफ अदर्स accompanied and genuine wish to alleviate it। एकदम जेन्युइनली हम चाहते हैं कि इसका ये दुख दूर हो जाए। ऐसा करुणावान यदि चित्त हो गया तो आपकी सारी कलेश जो हैं वो दूर हो जाएंगे। ये मूल में है। सच में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अकेले दया नहीं कहा, उन्होंने कहा दया भूतेषु। एक बार फिर से उस श्लोक को सुन लें। अहिंसा सत्यम अक्रोधस्य त्यागः शांति अपैश्वनम दया भूतेषु अलोलुप्यम मार्दवम ही अचापलम। दया भूतेषु को अंडरलाइन करते हैं। सभी जीवों के प्रति यदि आपने सिर्फ अपने ऊपर दया की, अपने जानकारों पर दया की, सिर्फ इंसानों तक सीमित रखा, तो अभी वो बात नहीं हुई जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई है। श्रीमद् भगवद गीता में तो भूतेषु सभी के प्रति, इवन पर्यावरण के प्रति ऐसी ही करुणा होनी चाहिए। सभी जीव जंतुओं पर ऐसी ही करुणा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। भाई कौन कौन अपना सकता है इसको? सभी लोग अपना सकते हैं। इसके लिए कौन से रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है? कोई रिसोर्स की जरूरत नहीं है। ये मन की अनंत शक्तियों में से एक है जो प्रकृति ने आपको तनाव मुक्त रहने के लिए, बहुत स्वस्थ रहने के लिए दिया हुआ है। लेकिन हम इस दवा का यदि उपयोग ना करें तो इसमें प्रकृति की भूल नहीं है। कहां कहां इसका उपयोग किया जा सकता है? सभी जगह किया जा सकता है। आप अपने कार्यस्थल में कर सकते हैं, पूजा स्थल में कर सकते हैं। आप जब आमोद प्रमोद के लिए जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तब कर सकते हैं। आप जंगल, खेत, खलिहान, जहां भी जाएं,
वहां इसका उपयोग कर सकते हैं। तो कैसे क्या करें कि हम दयावान हो जाएं? ये तपस्या है। बहुत जटिलता पूर्वक नहीं कह रहा हूं, लेकिन हां, आप यदि लक्ष्य आपने निर्धारित कर लिया तो फिर आप अपने आप से प्यार करने लगेंगे। फिर आपको जो बुरी आदतें हैं वो करना असंभव हो जाएंगी, क्योंकि आपको अपना केयर करना आ गया। आपको लगेगा इससे मुझे क्षति पहुंचेगी। अपनों को क्षति न पहुंच जाए, अपने आप को क्षति न पहुंच जाए, किसी और को क्षति न पहुंचे। व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, व्यवसायिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, सभी समग्र जीवन क्षेत्र में, कार्यस्थल में दया और करुणा आपके चित्त में हो तो बस जीवन सुधर जाएगा। तो क्यों करें हम? इसके क्या फायदे हैं? ये तो बहुत मूल में है। निश्चित तौर पर ये कहते ही आपका मन एकदम शांत हो जाएगा कि जो लोग पूरे विश्व में इस संबंध में स्टडीज हुई, रिसर्च स्टडीज हुई, जो लोग अपने आप पर सेल्फ कंपैशनेट होते हैं, जो खुद पर दया करते हैं, उनका स्वास्थ्य स्तर अच्छा होता है, उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, उनके आपस में रिश्ते परिवार में, समाज में, कार्यस्थल में बेहतर होते हैं, उनका आध्यात्मिक स्तर बेहतर होता है। जितने भी फायदे आप गिने, पेन पेंसिल लेकर किसी बहुत बड़े धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपकी मन की अनंत शक्तियां आपको वो सब गिना देंगी क्या क्या फायदे हैं। तो कैसे करें? खुद से प्यार करें, क्षमावान हो, धैर्यवान हो। ये साधारण जानकारियां हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मन की अनंत शक्तियां, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप प्रश्न पूछ कर देखिए, मन की अनंत शक्तियां आपको जवाब देना शुरू कर देंगे। फिर आपको यह भी पता चल जाएगा कौन सी पुस्तक पढ़नी है, कौन सा वीडियो यूट्यूब में देखना है, क्या करना है, आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन मूल में आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे दैविक संपदा पानी है। 26 दैविक संपदाओं में से एक संपदा दया करुणा है। इनमें से अधिकांश के लिए कोई भी रिसोर्सेस की जरूरत नहीं है। दयावान होने के लिए आपको ना तो धनवान होना जरूरी है, ना ही आपको बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला या कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लक्ष्य जरूरी है, संकल्प जरूरी है और उस पर टिके रहना जरूरी है, जो कि अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक डोमिनो इफेक्ट, एक चीज ठीक करेंगे दूसरी चीज अपने आप ठीक हो जाएगी। दयावान हो जाएंगे, क्रोध आना बंद हो जाएगा, किसी जीव जंतु के प्रति तक क्रोध आना बंद हो जाएगा। दूसरी चीजें, एक चीज ठीक करते ही ऐसा ही है जैसे एक्सेल में फार्मूला डाल दिया, अब आप दूसरी सेल में जाएं, अंक डालेंगे, अपने आप वैल्यूज आती जाएंगी। ऐसा ही ये तो मन की अनंत शक्तियां हैं। एक्सेल सीट तो हमने बनाई है, किसी इंसान ने बनाई है। सच में दया भूतेषु में सारा अर्थ जुड़ा हुआ है। लेकिन हां, मेरी सलाह शुरुआत में अपने से शुरू करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी दबाएं, और जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। और जो प्रश्न आपके दिमाग में आते हों, सुझाव जो दिमाग में आते हों, वो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर प्रतिक्रिया देने की। ये वीडियो शैक्षणिक है और अपने प्रियजनों के लिए ज्ञान साझा करने के लिए बनाया गया है। परंतु ध्यान रहे, ज्ञान की अपनी, बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको आत्तों में, व्यवहार में, व्यक्तित्व में शामिल न कर लिया जाए। धन्यवाद।